जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक है। होता ये है कि एटॉर्नी ऑफ पावर, जी हाँ दोस्तों, आज का सब्जेक्ट का नाम ही है एटॉर्नी ऑफ पावर। और ये चीज़ें लगभग 90% केसेस में यही हो रहा है आजकल के समय में कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो एटॉर्नी ऑफ पावर अपने बच्चों को दे देते हैं, जो आपको बता दे कि वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जो भी माँ बाप होते हैं प्यार के चक्कर में अपनी जायदाद को बेटे के नाम या फिर एटॉर्नी ऑफ पावर बेटे को दे जाते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोग हों या फिर किसान के लोग हों या जो भी लोग हों, मजदूर लोग हो, जो भी हो, ये सभी केस में लागू है। और आजकल आप देख रहे होंगे अनाथालय की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और अनाथालय की संख्या बढ़ने का कारण भी यही है, एटॉर्नी ऑफ पावर। आपका जो भी संपदा है, जो भी संपत्ति है, बच्चों से प्यार करें, खूब प्यार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को अपने पैसे के बारे में ना बताएं और एटॉर्नी ऑफ पावर अपने बच्चों को ना सौंपें जब तक आपका जीवन, आपका पत्नी का जीवन चलता रहे। जब तक एटॉर्नी ऑफ पावर बोलते हैं ना कि जो पावर है वो बच्चों को दे दिया जाता है और बच्चा उसका दुरुपयोग करते हैं और माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ जाते हैं। जहाँ दोस्तों अभी के समय में यही देखा जा रहा है। और जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था पहले, जिसको पुरानी पेंशन सिस्टम कहा जाता था 2004 से पहले, तो बाल बच्चे भी अपने माँ बाप की खूब सेवा करते थे और ये सच्चाई है। ओल्ड पेंशन वाले को इसलिए भी सेवा किया जाता था कि जितना दिन ये घर में रहेंगे उतना दिन घर भी चलेगा और साथ में उनकी सेवा भी अच्छी होती थी। और अभी का समय यूपीएस एनपीएस का आ रहा, धीरे धीरे आपको बता दें कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है और एनपीएस तो चल ही रहा है। और एनपीएस में जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी क्या दशा है, क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना दिन सरकार बहुत बखान कर रही थी एनपीएस की, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट में लोग गए, 500 महीना, 1000 महीना, 2000 महीना जब मिलना शुरू हुआ तो अब जो नेता हैं बैकअप मार चुके हैं। बैकअप अब एनपीएस की बात नहीं बोलते हैं, अब यूपीएस की बात बोल रहे हैं। आपको बता दें, ना यूपीएस अच्छा है ना एनपीएस अच्छा है, सबसे बढ़िया ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको बता दें ओपीएस के लिए लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास करके अटेवा के लोग। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश की आंखें खुलनी चाहिए, पूरी देश की जनता को भी इसके बारे में जाननी चाहिए कि आखिर ओल्ड पेंशन की मांग क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आगे आने वाला भविष्य में जनता से ही निकलकर गरीब गुरबा, जो किसान मजदूर का बेटा है, वो भी नौकरी में आएगा और उसे भी पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसे भी पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी और ये पेंशन जीवन भर की सेवा काल के बदले में प्रतिफल मिलता है सरकार के द्वारा, जो उसका संवैधानिक हक है, अधिकार है। लेकिन बातें यही हो रही थी कि आजकल 2-3 जो चल रहा है, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ गया है और लोग माता पिता को वृद्धाश्रम जाके छोड़ के चले आते हैं। ये सरासर गलत है। आपको बता दें कि 2022 का एक नियम है जिसमें जो बच्चा के ऊपर जिम्मेदारी रखा गया कि माँ बाप का देखभाल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है उसके लिए, तो आप माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन माँ बाप भी ज़्यादा प्यार में आकर अपने बच्चों को पूरा संपत्ति बता देते हैं या फिर एटॉर्नी ऑफ पावर उनको सौंप देते हैं, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। नौकरी में हैं, पेंशन मिल रहा है तो सही है, लेकिन जिनको नौकरी नहीं है, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। भीख तक मांगना पड़ता है अपने बच्चों से, इतनी खराब स्थिति ये लोग कर देते हैं। इवन बंटवारा कर देते हैं। मान लीजिए एक बुजुर्ग हैं, उनके 2 पुत्र हैं, तो जो संपत्ति माता पिता का है वो पूरे संपत्ति में 3 भाग लग जाता है, 2 भाग बच्चों के लिए और 1 अपने लिए, और फिर उनको साइड कर दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा दुखदायी घटना है, हमारे देश में ही बीत रहा है। ये कई जगह पर पूरा संपत्ति बेटा कब्जा कर लेता है और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है। उनकी जो
मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे होती हैं, दवा की ज़रूरत पड़ती है, कभी और छोटी सी कुछ खाने का मन करता है, वो भी उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जबकि आपको पता होगा कि बचपन से लेकर भर जवानी तक कितना सेवा माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है। यानी आपको बता दें, धरती पर माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। माँ बाप ही आपका भगवान है, क्योंकि जो जीता भगवान है वो माँ बाप ही है, जो आपको इस तरह से पालन पोषण करता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, बड़ा करता है, ताकि अपने पैरों पे खड़े होकर माता पिता का सेवा करें। लेकिन कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, और यही कारण है कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको पता होगा 60 वर्ष के बाद, रिटायरमेंट के बाद 20 साल, लगभग 20 साल लोग बच जाते हैं, उसका एक पैसा जमा करते हैं। आजकल के समय में महंगाई भी काफ़ी है, आप एक कितना भी पैसा जमा कर लें, इस महंगाई से झेल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप आर्थिक के बारे में सोचते रहें, जहाँ से इनकम हो इनकम करते रहें। और अटॉर्नी ऑफ पावर, जो हमारा वीडियो का जो लक्ष्य है, अटॉर्नी ऑफ पावर यानी जो अपनी संपत्ति है, वो कभी भी जब तक आप जीवित रहें, पति पत्नी जब तक आप जीवित रहें, जब तक अपने बाल बच्चों के ऊपर कभी भी ना छोड़ें। और एक फ़ायदा ये भी है कि जब तक आपके पास वो अटॉर्नी ऑफ पावर रहेगा, जब तक आपका वो सेवा करेगा। तो ये देश की सच्चाई है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि ओल्ड पेंशन के लिए जो लड़ाई चल रही है, ये लगातार चलती रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से भी ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बता दें, लगातार आप देख लीजिए, मेरा करीब 2800 से 2900 वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। 2800-2900 वीडियो में से 90% पेंशन पर वीडियो है, 10% रेलवे पर है। तो हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, सरकार से मांग करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। अब वो समय आ गया है कि मोदी जी देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल कर दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए, क्योंकि बुढ़ापे का लाठी का सहारा ओपीएस को बोला जाता है, ना कि यूपीएस का, ना कि एनपीएस का। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यूपीएस एनपीएस लेना चाहता है, सबको पुरानी पेंशन चाहिए। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे बंद कर दिया था, जबकि खुद ओपीएस लेते थे। सच्चाई यही है, सब लोग जानता है, जनता भी जानती है कि मोदी जी भी पेंशन ले रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस एनपीएस थमाना चाहते हैं। ये भी गलत है मोदी जी, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा, ये बात की गारंटी है। सरकारी कर्मचारी कभी भी ये लड़ाई बंद नहीं करेगा। आप तमाम तरह की सुविधाएं कुछ भी ला दीजिए, यूपीएस में कुछ भी एनपीएस में डाल दीजिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी सिर्फ पुरानी पेंशन का ही मांग करता रहेगा, जो कि नॉन कंट्रीब्यूटरी था। अभी एनपीएस में भी सरकारी कर्मचारियों को 10% कटता है, यूपीएस में भी 10% कटेगा। ये बात अलग है कि सरकार 28.5% टोटल मिलाकर जमा करेगी यूपीएस में, 18.5% सरकार देगी, वो चीज़ें अलग है। लेकिन वो चीज़ें सरकार अपने लिए कर रही है, ना कि सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों को तो सिर्फ 3-4 मांगे थी, जिसको मोदी जी मान लेते तो सबसे बढ़िया होता। 10% ब्याज सहित वापसी का मामला। एक बातें बता देना चाहते हैं कि 10% जो ब्याज सहित कर्मचारियों को वापस चाहिए तो चाहिए, और आज नहीं तो कल मॉडिफिकेशन कराकर ही ले लेगा वो। दूसरी बात, 25 साल की जगह पर 20 साल किया जाए। और तीसरी बात, जिस समय वो वीआरएस लेता हो उसी समय से उसका पेंशन शुरू किया जाए, ना कि रिटायरमेंट पर। वेटिंग पीरियड को ख़त्म कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारी 3 ही मांगता है, 3 मांग ही आपसे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख लें, लेकिन ओपीएस का सारा बेनिफिट्स इसमें डाल दें, क्योंकि एनएफआईआर का भी कहना है, और अभी जेसीएम का टर्म ऑफ कंडीशन में भी लिखा हुआ है कि ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि देश के तमाम कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहता है, ना यूपीएस पर बात करना चाहता है, ना एनपीएस पर बात करना चाहता, जिसका परिणाम स्वयं सबको पता है। एनपीएस में जो रिटायर हुए हैं, ये बात आपको भी पता होगा मोदी जी, और यूपीएस में भी रिटायर होंगे,
तो उसमें भी बहुत सारे एनोमलीज अभी आया हुआ है। आप सारा लड़ाई का झंझट का सिस्टम ही ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं? डायरेक्ट ओपीएस बहाल क्यों नहीं कर देते हैं? और जहाँ तक देश के ऊपर बोझ की बात है, मंजीत सिंह पटेल ने पूरा कैलकुलेशन करके भी बता दिया है कार्मिक मंत्रालय को, जितेंद्र सिंह को। तो ये ऊपर लेवल का बात है। अब सोचना आपको है, वित्त मंत्रालय आपके पास है निर्मला सीतारमण जी, आप जब चाहें जब ओपीएस बहाल कर सकती हैं। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, हठ योग की कमी है। ये अलग बात है, मोदी जी भाषण में भी बोलते हैं कि हम लोग को बरगला रहा है ये लोग सरकारी कर्मचारी का संगठन। बरगला कोई नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। और इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे सारे एमपी के पास ओपीएस का ज्ञापन दिया जा रहा है और पीएमओ को लेटर भी एमपी साहब लिख रहे हैं। आप देख लीजिए, दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं, बहुत सारे एमपी, हमने सारा एमपी का वीडियो इसमें डाल चुके हैं ऑलरेडी, शॉर्ट्स में आप चाहें तो देख सकते हैं। लगातार ओपीएस की मांग चल रही है, पूरे देश में चल रही है। अब समय आ गया है कि ओपीएस बहाल कर दिया जाए। और हम जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ पेंशन पर बनाते हैं और जो देश में मुद्दा चलते रहता है, जो लेटेस्ट मुद्दा होता है उस पर बनाते हैं। बाकी आपका क्या राय है? आप क्या पसंद करते हैं? ओपीएस लेना चाहते हैं, एनपीएस लेना चाहते हैं, यूपीएस लेना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।